सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में आज हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज भी। और तो आइए करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जो आ रही है रूस यूक्रेन से। रूस यूक्रेन की जंग के अंत को लेकर जो अनुमान था वो सच साबित हो रहा है। इस जंग का अंत होगा न्यूक्लियर विस्फोट के साथ। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी यह है कि इस विस्फोट से पहले दुनिया तीसरे विश्व युद्ध का सामना करेगी। ये कोई दावा नहीं है, ना ही कल्पना के आधार पर कोई अनुमान है, बल्कि ये शुरू हो चुकी हलचल का विश्लेषण है। हलचल ये है कि विश्व युद्ध के आधिकारिक ऐलान का वक्त तय हो चुका है और इसमें रूस एक ऐसे अलायंस के साथ जंग को आगे बढ़ाने जा रहा है जिसका सामना करना करीब करीब नामुमकिन है। देखिए पूरी जानकारी और दुनिया पर पड़ने वाला इसका असर विस्तार से। जंगी बिसात को विस्तार देने वाला रूस का मुख्य केंद्र क्रेमलिन के ठीक विपरीत जंग की दिशा इस जगह से तय हो रही है। वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर के पहले पायदान पर काबिज सैन्य रणनीति का यही मुख्य दफ्तर है। लेकिन इस वक्त पेंटागन में ही सबसे ज्यादा खलबली है। प्रेसिडेंट बाइडेन भी व्हाइट हाउस से इसी दफ्तर से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हालात ये है कि सैन्य रणनीतिकारों के साथ मैराथन बैठक का दौर जारी है। इस बैठक का मकसद है भविष्य में होने वाले विश्व युद्ध के असर का अनुमान और तैयारी का लेवल समझना। तो क्या आने वाले दिनों में विश्व युद्ध छिड़ना तय है? क्या अमेरिका को विश्व युद्ध के संकेत मिले हैं? और क्या अमेरिका विश्व युद्ध में महफूज रह पाएगा? दरअसल सवाल उठने लाजमी है और अमेरिका में हलचल मचना भी वक्त की मांग है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंटागन के दूसरे छोर पर रणनीति के केंद्र क्रेमलिन में एक्शन प्लान विश्व युद्ध का है और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि मौजूदा समय में जारी एक्टिविटी का विश्लेषण है। लेकिन ये विश्लेषण ना तो हथियारों के आधार पर हुआ है और ना ही रूस की आक्रामकता को देखते हुए किया गया है, बल्कि ये विश्लेषण है रूस के अलायंस के साथ जंग में उतरने का। और रूस का साथी भी कोई आम नहीं है, बल्कि बेहद खास है। डरे यूक्रेन के मददगार छिड़ गई थर्ड वर्ल्ड वॉर। जंग में हुई चीन की एंट्री, कम नहीं होगी इन्फेंट्री। यूक्रेन की जंग में जो भी अनुमान था वो अब तक बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन अब अनुमान से एक कदम आगे विश्लेषण है, जिसके सच साबित होने में महज 3 दिन का वक्त लगने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रेमलिन ने ही ये मियाद तय की है और जैसे जैसे क्रेमलिन की रणनीति के मुताबिक सब कुछ होता रहेगा, वैसे वैसे विश्व युद्ध की दिशा में पूरी दुनिया बढ़ने लगेगी। अब सवाल यह है कि यह मियाद तय क्यों की गई है। जवाब समझिए। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रूस के दौरे पर जाएंगे। 20 मार्च को प्रेसिडेंट जिनपिंग मॉस्को पहुंचने वाले हैं। 21 मार्च को जिनपिंग और पुतिन के बीच बैठक होगी और दावा है कि पुतिन जिनपिंग की बैठक में विश्व युद्ध की रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगेगी।
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस चीन अलायंस के अदावत के मुहाने पर जो है वो एक ही देश है, अमेरिका। यही वजह है कि अमेरिका में इस समय खलबली मची हुई है। इसलिए पुतिन जिनपिंग अलायंस को अमेरिका के नेतृत्व वाली दुनिया ने जंगी मोर्चे पर नई संज्ञा दी। ये संज्ञा है एक्सेस ऑफ ईवल, यानी बुराई की धुरी। लेकिन सवाल यह भी है कि जंग में रूस के गठबंधन को बुराई की धुरी क्यों कहा जा रहा है? क्या ये सिर्फ रूस और चीन तक ही सीमित है, या फिर इस संज्ञा में पश्चिम और अमेरिका कुछ और भी देख रहे हैं? क्रेमलिन में जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात का मकसद साफ है। शांति स्थापना के विकल्प करीब करीब खत्म हो चुके हैं और अब जंग को नई दिशा दी जा रही है। इसमें गुप्त रूप से चीन के हथियारों का इस्तेमाल हो चुका है और अब चीन खुलकर रूस के साथ मिलकर जंग लड़ने को भी तैयार है, जिसमें सहयोगी और भी है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ वारंट जारी होने के बाद रूस के अलायंस में शामिल देशों को ही बुराई की धुरी कहा जा रहा है। इसमें चीन तो शामिल है ही, इसके अलावा ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सभी मिलकर विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इसमें प्राथमिक एक्शन जो लिया गया है, पहले उसे समझिए। रूस ने विश्व युद्ध के लिए रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया है। रूस ने हाइपरसोनिक वेपन्स मेकिंग की गति भी बढ़ा दी है। इसके अलावा अपने नुकसान की क्षतिपूर्ति भी नए हथियारों से रूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन से रूस को हथियार मिलने शुरू हो गए हैं। विश्व युद्ध के ब्लूप्रिंट पर अंतिम मुहर लगाने जिनपिंग भी मॉस्को पहुंच रहे हैं। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी विश्व युद्ध के लिए सेना तैयार करने का ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया में 8 लाख सैनिकों की ब्रिगेड तैयार करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं ईरान से रूस को मिलने वाली मदद डिफेंस डील के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यानी नेटो से मुकाबले की तैयारी का स्तर तीसरे विश्व युद्ध में उतरने जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि नेटो के खिलाफ रूस का गठबंधन ताकतवर साबित होगा या नहीं। नेटो में सबसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका है, जी हाँ, लेकिन दूसरे खेमे में रूस और चीन दोनों ताकतवर देश हैं। खास तौर पर तकनीक और हथियारों के मामले में रूस चीन का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। हालांकि ये अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट भी जानते हैं, फिर भी इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की तैयारी बताती है कि यूएस के पास कुछ खास सीक्रेट वेपन्स भी हैं। अमेरिका के पास अगर कुछ सीक्रेट वेपन्स हैं तो विश्व युद्ध टालने के लिए उनका खुलासा होना चाहिए। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए रूस चीन का गठबंधन फिलहाल सबसे बड़ा दिख रहा है। इसमें सबसे अहम रोल है न्यूक्लियर वॉरहेड होने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। इसके अलावा अमेरिका के लिए संकट का दूसरा नाम किम जोंग उन भी है, जिसने अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से 3 गुना ज्यादा मिसाइल्स अमेरिका की दिशा में तैनात की हुई हैं। यानी विश्व युद्ध की सूरत में अमेरिका कमजोर है। इस आकलन को विश्लेषण के दायरे में भी समझिए। अमेरिका के पास 13 लाख सैनिक हैं, चीनी सेना में 20 लाख सैनिक और रूस का दावा है कि उसके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं, जो 11 लाख होने वाले हैं। जबकि आसमानी ताकत में अमेरिका के पास 13,300 एयरक्राफ्ट हैं। इसके मुकाबले चीन के पास 3,200 एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 4,173। लेकिन सबसे आधुनिक प्लेन रूस और चीन के पास होने का दावा है। बात न्यूक्लियर वॉरहेड की करें तो अमेरिका के पास 5,428 परमाणु हथियार हैं। इसके मुकाबले चीन के पास 350 और रूस के पास 5,977 परमाणु वॉरहेड हैं। वहीं अमेरिका के पास अनुमानित 1,000 से कम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हैं, जबकि चीन के पास 400 और रूस के पास 2,000 से ज्यादा टैक्टिकल हथियार हैं।
अब अगर अमेरिका के खेमे में खड़े देशों से भी तुलना की जाए तब भी अकेले रूस चीन से ही मुकाबला कर पाना उन देशों के लिए नामुमकिन दिख रहा है। इसका साफ मतलब है कि अगर रूस चीन के अलायंस ने वर्ल्ड वॉर में एक साथ एंट्री की तो पूरी दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।